हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि हम बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं, हमें अवेकनिंग के भी सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, सोल मर्जिंग और रीयूनियन के भी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे ट्विन के साथ हमारा रीयूनियन क्यों नहीं हो पाता, हमें अपना उद्देश्य क्यों नहीं मिल पाता, एक बैलेंस्ड डिवाइन फेमनाइन हम कब बनेंगे। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके कि एक बैलेंस्ड डिवाइन फेमनाइन कैसी होती है, आपने खुद पर कितना काम किया है और कितना आपको अभी काम करना शेष है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है कंपेयर न करना। यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले खुद की जर्नी है, अपनी जर्नी को पहले पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा बाहर की परिस्थितियों को देखते रह जाते हैं। किसी का रियूनियन हो गया, कोई अपने सोल पर्पस से जुड़ गया, तो आपके मन में हमेशा ये बात आएगी कि उनको कैसे मिल गया, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, उसकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होती है, क्योंकि सब के लिए एक ऐसा समय रखा गया है जिसमें वो उसे प्राप्त करे। लेकिन वो निर्भर करता है उसके ऊपर कि वो खुद पर कितना काम करता है। जितना बेहतर, जितना अच्छा आप खुद पर काम करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। कभी भी किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि यदि आप कंपेयर करेंगे तो इरिटेट होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। क्योंकि जब आप स्वयं को देखते हैं तभी आप खुद पर केंद्रित रह पाते हैं। लेकिन यदि बाहर की परिस्थितियों को देखने लगे, दूसरों के जीवन को देखने लगे कि उनको क्या मिला और कितने समय में मिला, तो आप पूरी रीति से अनबैलेंस हो जाएंगे, फिर खुद पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी खुद की जर्नी से दूसरों को कंपेयर न करें, क्योंकि हर एक की टाइमिंग अलग अलग है। आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप अपनी इस जर्नी को पूरा करें। सेकंड है रेगुलर इनर वर्क। जिस प्रकार एक मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से अपनी आत्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए भी आपको आत्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए आपको रेगुलर इनर वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इनर वर्क किया, लेकिन कुछ समय के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद हमने छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता और थोड़ा बहुत हम इनर वर्क करते हैं, उसके बाद नहीं। कुछ कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग रेगुलर इनर वर्क नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रेगुलर रूप से आपने इनर वर्क नहीं किया तो अपने भीतर के शिव शक्ति को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आप किसी नॉर्मल जर्नी में नहीं हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जिसमें आपको शिव शक्ति को बैलेंस करना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी अपने ही ट्विन से शादी हो रखी है, लेकिन उसके बाद भी सेपरेट है, उनके बीच विवाद और झगड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना इनर वर्क छोड़ दिया। इनर वर्क एक भोजन है आपका इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, और वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे कर रहे हैं तब तक आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहेगी, और इसे हमेशा जब तक आप हैं तब तक इसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर पाते हैं
और जब आपके भीतर संतुलन होगा तो बाहर की परिस्थितियाँ भी संतुलित होंगी। तो रेगुलर इनर वर्क करिए, ये बहुत ज़रूरी है अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड पॉइंट है वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। जिस प्रकार आप इनर वर्क करते हैं, आपको ये कहा जाता है कि खुद पर फोकस करिए और ट्विन को चेस मत करिए। यहाँ पर आपको स्वयं ये प्रश्न करने की ज़रूरत है कि क्या मैं अपने ट्विन को चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं वेटिंग की एनर्जी में हूँ। तो आपको जवाब खुद अपने भीतर से मिल जाएगा। यदि आप इनर वर्क करते हुए अपने ट्विन की पतासाजी करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, उनके बारे में वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये सारी बातें आप मालूम करते रहते हैं, या सोशल मीडिया में भी आप उनको फॉलो कर रहे हैं या उनको छिप छिप कर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान अभी भी अपने ट्विन की ओर ही है। और ये एक प्रकार से ऐसा है कि आप डिवाइन को चीट कर रहे हैं। यदि आपने डिवाइन को समर्पण कर दिया है तो आपका पूरा फोकस खुद पर होना चाहिए, डिवाइन पर होना चाहिए, अपने इनर वर्क पर होना चाहिए, अपनी इस जर्नी को पूरा करने पर होना चाहिए। लेकिन बीच बीच में जैसे ही आप ट्विन के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी फिर उनसे जुड़ जाएगी और आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होने लगेगी और वो रन करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेटिंग की एनर्जी से बाहर आएं। इसीलिए आपको खुद पर काम करना है, न कि वेटिंग के एनर्जी में बैठना है। फोर्थ पॉइंट है फेथ। इस जर्नी में फेथ यानी कि विश्वास सर्वोपरि है। ये जर्नी विश्वास से ही चलती है और विश्वास से ही दिखती है। पर जब कुछ समय के बाद जब इनर वर्क करते हुए आपको कोई परिणाम न मिले तो आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर आपको ये लगने लगता है कि ये जर्नी है ही नहीं, आपको ये जर्नी इल्यूज़न लगने लगती है। जैसे ही आपके मन में संदेह आया वैसे ही ये जर्नी आपके लिए इल्यूज़न ही बन जाएगी। जब तक विश्वास है तभी तक आप इस जर्नी में चल रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी ईश्वर की एक दिव्य जर्नी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें अनदेखे को देखते हुए चला जाता है। ईश्वर परम प्रतापी परमेश्वर भी अदृश्य हैं, वो भी दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर में जीते हैं, ईश्वर में होते हैं, ईश्वर हम में होता है, हम उसी प्रकार ईश्वर को देखते हैं। तो ये जर्नी भी वैसी ही एक दिव्य यात्रा है जिसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो ये जर्नी पूरी रीति से एक भ्रम ही नज़र आएगी। फिफ्थ पॉइंट है हीलिंग करना। जब आप इनर वर्क करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को हील करना। वही पुरानी बातें, वो सारे कड़वे अनुभव, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था, चाहे वो ट्विन हो या कोई और, अगर उनकी कही हुई बातें आज भी आपको परेशान करती है, आपको दुख देती है, तकलीफ़ देती है, उसको याद करने से आप इरिटेट हो जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो हील नहीं हुआ है। अभी भी आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप पुरानी बातों को याद करके दुखी न हो, यदि कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपको किसी बात से हर्ट किया था या ट्रिगर किया था आपसे मिले और आप उनसे अच्छी रीति से बात कर पा रहे हैं, अनकंडीशनल लव में हैं और बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप खुद को हील कर चुके हैं। लेकिन यदि आप सामने वाले से भाग रहे हैं, आप उनका सामना नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे चिढ़ हो रही है, तो समझ जाइए कि आपने खुद को हील नहीं किया, क्योंकि ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। जब आप खुद को हील कर लेते हैं तो उस वक्त आपके मन, हृदय, आत्मा में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है और पुरानी सारी यादें
खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे में जब आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनसे आपका कभी कोई विवाद हुआ था, तो भी आप पूरी रीति से बैलेंस रहते हैं और उनसे अच्छी रीति से बात करते हैं। यदि ट्विन की बात कही जाए तो ट्विन के विषय में भी ऐसा ही अनुभव होता है। तो यहाँ पर खुद को चेक करने की ज़रूरत है कि आपने खुद को कितना हील किया है। यदि पुरानी बातें आज भी आपको तकलीफ़ दे रही है तो इसका मतलब अभी आपको खुद को हील करना शेष है। 6 पॉइंट है खुद से प्यार करना। ये जर्नी जिस प्रकार अनकंडीशनल लव की जर्नी है, उसी प्रकार ये सेल्फ लव भी सिखाती है। और इसके अनुसार खुद से प्यार करना है, खुद के प्यार में होना है, खुद को वैल्यू देना है, खुद को रेस्पेक्ट देना है, तभी आप खुद को पूरी रीति से बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन अभी भी आप दूसरों से प्यार चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझे प्यार क्यों नहीं करता, सामने वाला मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, वो मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं देता। तो यहाँ पर आपको अभी भी खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आप सेल्फ लव में नहीं हैं, क्योंकि सेल्फ लव का अर्थ है कि आप कभी भी सामने वाले से इसकी डिमांड नहीं करेंगे। आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को रेस्पेक्ट देंगे, खुद की वैल्यू करेंगे। और जब आप ये सारी चीज़ें खुद के लिए करते हैं तो वो सब कुछ आपको सामने से मिलने लगता है। तो यहाँ पर आप दूसरों को प्रेम बांटते हैं। इस प्रकार आप खुद को हील कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी अपने आप को चेक करिए कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, कितना सेल्फ लव कर रहे हैं। 7th पॉइंट है ट्रिगर न होना। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाता, लेकिन जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो बहुत से लोग आ जाते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, चाहे वो ट्विन हो या कोई और। आप उनकी बातों से हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अभी भी आपको खुद पर काम करना है। खुद को चेक करिए, क्या आपको अभी भी किसी की बातें परेशान करती है? यदि आप पूरी रीति से हील हैं, बैलेंस है, तो कोई कुछ भी कहे, आप उनकी बातों का बिल्कुल सामान्य रूप से उत्तर देंगे, मुस्कुराकर। लेकिन कभी भी आप इरिटेट नहीं होंगे। उनकी ही भाषा में आप कभी भी उनको जवाब नहीं देंगे, कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताता है कि आप पूरी रीति से बैलेंस है। कोई कुछ भी कह ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप उनकी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, इसका मतलब आपको खुद पर अभी काम करना शेष है। खुद को हील करना है, खुद को बैलेंस करना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, ताकि आप किसी की भी बातों से ट्रिगर ना हो। 8th पॉइंट है क्रिएटिविटी से जुड़ना। आपकी क्रिएटिविटी से आपका सोल पर्पस जुड़ा है, आपके सोल पर्पस से आपका ट्विन जुड़ा है, और आपका ट्रू ट्विन ही आपको क्रिएटिविटी से जोड़ता है। जब आपके मन में बहुत सी ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा जागृत हो जाए और आप उसमें काम करने लगे, तो समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। चाहे आप 3D लेवल पर जॉब या सर्विस करें, लेकिन उसके बाद भी स्पिरिचुअल लेवल पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की इच्छा हो रही है, तो आप उसे सीख सकते हैं, उसमें अपना एक कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही है जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाता है, और वही है जो आपका उद्देश्य है। क्योंकि हर एक चोज़न वन, एक ट्विन फ्लेम्स, एक उद्देश्य के लिए ही आया है। जब वो अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वही वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। 9th पॉइंट है उद्देश्य सर्वोपरि है। यदि आप इनर वर्क कर रहे हैं तो स्वयं से ये प्रश्न करिए कि आप इनर वर्क क्यों कर रहे हैं।
क्या किसी को पाने के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी जर्नी के लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यदि आपने ट्विन को पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं तो ये उद्देश्य गलत हो जाता है। लेकिन यदि आप खुद को पाने के लिए या ईश्वर को पाने के लिए या अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं तो वो उद्देश्य सर्वोपरि है, वही सही है। क्योंकि जब तक आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग नहीं होती तब तक आपके ट्विन की अवेकनिंग शुरू नहीं होती। जब तक आप खुद को न पालो, खुद से न जुड़ जाओ, तब तक आप अपने ट्विन से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ट्विन आपके भीतर ही है। इसीलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप स्वयं को पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए, ईश्वर में एक होने के लिए या अपने उद्देश्य को प्राप्त करके मदर अर्थ को सर्व करने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं। तब आपकी ये जर्नी जल्द से जल्द पूरी होगी, क्योंकि इस उद्देश्य के साथ ईश्वर डिवाइन आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। 10th पॉइंट है रियल फॉर्म में आना। इस जर्नी का जो सबसे अंतिम पड़ाव है एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए, वो है रियल फॉर्म में आना, एक शक्ति स्वरूपा के रूप में आना, एक दिव्य स्त्री डिवाइन फेमिनाइन बनना जो ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें प्रेम है, जो खुद से प्यार करती है, दूसरों से प्यार करती है, जिसमें विश्वास है, जो कर्म करती है, जो परिश्रम करती है, दूसरों की बातों से खुश होती है, वो कभी भी दूसरों के गलत व्यवहार से दुखी नहीं होती, वरन उसको आशीर्वाद देती है। वो एक ऐसी मैग्नेट बन चुकी है जो बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसका जीवन इतना सुंदर है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ बनना चाहते हैं। उसमें एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, अनुभव है और इसी की वजह से वो जानी जाती है। इसे ही कहा जाता है डिवाइन फेमिनाइन। तो जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने रियल फॉर्म में आ जाती है तो वो यही जानती है कि मेरा ट्विन मेरे भीतर है, फिर वो कंप्लीट होती है, उसमें कोई अधूरापन नहीं होता, वो प्रेम से भरी होती है और उसी प्रेम को दूसरों को बांटती है, वो दूसरों को सिखाती है। तो इस प्रकार एक डिवाइन फेमिनाइन एक दिव्य स्वरूप में आती है, ट्रांसफॉर्म होती है और इसे ही नया जन्म कहा जाता है, रीबर्थ कहा जाता है। जब उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, आत्मिक रूप से वो पूरी परिवर्तित हो जाती है, जो दूसरों के जीवन को भी बदल देती है। उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके कार्यों से लोग हील हो जाते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है, वो अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। अगर आपका जीवन ऐसा है तो निश्चित ही आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। तो एक रियल फॉर्म में आना तब होता है जब आपने अपने सारे डार्कनेस, वुंड्स, ब्लॉकेजेस क्लियर कर लिए हैं, आपने अपना कर्मा क्लियर कर लिया है और खुद पर इतना काम कर लिया है कि आप पूरी रीति से हील और बैलेंस हो चुके हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं कि एक हील और बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। विशेषकर यदि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको सोल मर्जिंग के, रीयूनियन के सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ये एक अवेकनिंग का प्रोसेस है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने % अवेकन हैं और उसके आधार पर ये जान सकते हैं कि अभी आपको खुद पर और कितना काम करना शेष है। क्योंकि जिस दिन आप अपने रियल फॉर्म में आ गए, उस दिन आप अपने सोल पर्पस पर होंगे और मदर अर्थ को सर्व कर रहे होंगे और उस वक्त आप इतना ज़्यादा अपने आप में मशगूल होंगे कि आपको बाहर की बातों या दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, आपको समय ही नहीं होगा। तो उस वक्त आप पूरी रीति से हील और बैलेंस होते हैं और ये वही समय है जब आपका ट्विन आता है।
आपके ट्विन से इस 3D प्लेन पर आपका रीयूनियन होता है। तो रीयूनियन सबका होता है, बस टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए खुद पर काम करिए और अपनी इस जर्नी को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।